खान और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 और तैयब ताहिर की 1 रन बनाकर पवेलियन। वज़ीर आज़म से बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा बिन सुलेमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी हैं। अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत बढ़ाने के लिए पार्लिमानी वफ़ूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। ऐसे इक़दाम से दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानिया में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में आर्मी टू आर्मी डायलॉग का फोरम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में पुरतफाक इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। आर्मी चीफ बरतानिया में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। आर्मी चीफ की बरतानवी होम सेक्रेटरी से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। आर्मी चीफ लैंड वॉरफेयर सेंटर और फर्स्ट स्ट्राइक ब्रिगेड का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के दौरे और बरवक्त इंसाफ फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर अल्तवा टैक्स तनाज़ात बारे आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म की निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए गुफ्तगू का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की लापता अफराद से मुतालिक मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान के जिला बारखान में दहशतगर्दों ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने कौमी शाहराह पर नाकाबंदी करके मुसाफिर कोच को रोका। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक किए और फायरिंग करके कत्ल किया। मुसाफिर बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। जाँ बाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। वज़ीर आज़म का बारखान में 7 अफराद के कत्ल के वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की जाँ बाग अफराद की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजरिमों को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हदायत। कहा, निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत फोर्सेस मुल्क से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर दाखिला की बारखान में दहशतगर्दी के वाक़े के मसम्मत 7 मुसाफिरों को कत्ल करने के वाक़े पर इजहार अफसोस।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाँ बाग अफराद के लवाहिकीन की गम में बराबर के शरीक हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। कौम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। कौंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद, मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म हैं। खित्ते में तजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हर बरामदात आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकें। सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात हैं। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशां हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज देने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज की असम्बली मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़। पैकेज के तहत फी मुस्तहिक खानदान के लिए एक बार 5,000 रुपये की कैश माली इमदाद की तजवीज़। रमज़ान रिलीफ पैकेज के बजट का तखमीना 20 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया। रमज़ान पैकेज के लिए 10 अरब रुपए वजारत सनअत व पैदावार के बजट से फराहम करने की तजवीज़। मालियाती इदारों के चार्जेस, नादरा फीस और दीगर अखराजात रमज़ान पैकेज में शामिल होंगे। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जाएगा। ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब पहुंच जाएंगी। आज मैंने ग्रीन बस में सफ़र किया। अवाम को रिलीफ मिलने पर नवाज शरीफ और मैं बहुत खुश होते हैं। 27 इलेक्ट्रिक बसें कल से पंजाब की सड़कों पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस का किराया इंतहाई कम रखा गया है। बसों में फ्री वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत भी होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस समीर उद्दीन को लतीफ़ा ने कहा कि पार्लियामेंट में कुछ और, यहाँ कुछ और बात करते हैं। फौजी अदालतें तो बाद में बनी। सकूत ढाका की वजह कुछ और थी। अदालत ने समाअत सुबह तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने बानी PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI की जानिब से वकील फैसल फरीद अदालत पेश हुए। अदालत ने स्टेट काउंसिल को हदायत करते हुए कहा, अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। लॉ ऑफिसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म
का अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल हमायत का इजहार। साख्तार ने आलमी सतह पर सिक्योरिटी माहौलियात के लिए काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का समिट के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मसला कश्मीर के UN करारदाद के मुताबिक हल पर जोर। दोनों जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का मुकम्मल इरादा। हमने अप्रूव कर दी। एक बायोफ्यूल की पॉलिसी जो अब आपके सामने आ जाएगी। पूरे मुल्क के अंदर 5% तक हम कह रहे हैं आप अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल बनाएं और पेट्रोल पंपों में लगा दें। जितनी पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं, मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूं कि बहुत जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर अप्रूवल के बाद वजीर आजम साहब से अप्रूवल लेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल पॉलिसी लाएंगे जिसके बाद तमाम रिफाइनरीज एथेनॉल इस्तेमाल कर सकेंगी मिक्स 5% तक। और दूसरी हम एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी ला रहे हैं, वही लिबरलाइजेशन वाली बात। यानी इनिशियली तो हम प्राइस कैप रखेंगे, मगर तमाम ऑयल कंपनीज को कहेंगे कि आपस में कंपीट करो और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेच दे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऑयल सेक्टर को ओपन करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, इब्तिदाई तौर पर प्राइस कैप के साथ ऑयल सेक्टर को डीरेगुलेट कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुसाबकत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचेंगी, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा होगा। बायोफ्यूल की पॉलिसी भी जल्द आ रही है। टाइट केस पॉलिसी भी आइंदा मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से मंजूर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का शादी तकरीबात में वंडिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वंडिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट पार्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। इंतजामिया का मुतल्लिका इलाकों में कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि वंडिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ है। एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, फिरका वारियत फैलाने वालों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुरम में ज़मीनी तनाज़ा नहीं, फिरका वारियत अहम मसला है। बैरूनी और गैर मुल्की कुव्वतें सरमायाकारी कर रही हैं। बैरूनी कुव्वतें पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत की चिंगारी से आग लगाना चाहती हैं। मतलूब दहशतगर्दों की हेड मनी मुकर्रर कर दी। फिरका वारियत फैलाने वालों को आज या कल ज़रूर सज़ा मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा है कि अडियाला का कैदी और उसके चेले मुझे मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज 1 साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। मरियम नवाज से मुतालिक एक जमात और उसके लोग मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI मरियम नवाज बारे अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करता था। अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। हुकूमत ने महज 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ 46 लाख डॉलर कर्ज ले लिया। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने रवां साल के पहले 7 माह में कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मिलाकर फाइनेंसिंग का हजम 5 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ेगा। जनवरी में 82 करोड़ 98 लाख डॉलर की गैर मुल्की फाइनेंसिंग हासिल की गई। जुलाई से जनवरी तक 4 अरब 40 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया गया। माली साल के 7 माह में 11 करोड़ 55 लाख डॉलर की ग्रांट्स मौसूल हुई। जनवरी 2025 तक सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर का डिपॉजिट नहीं मिला। जनवरी 2025 तक चीन से 4 अरब डॉलर का सेफ डिपॉजिट भी मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत ने रवां साल 19 अरब 39 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना लगा रखा है।
फी तोला सोना 3,800 रुपए इजाफे से 3,08,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3238 रुपए इजाफे से $2,64,060 हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $34 इजाफे से $2,944 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल कास्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों को 4,94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाप्त होगी। जर्मनी, फ्रांस, कंबोडिया और ब्राजील समेत 7 मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 20 पाकिस्तानी डिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से 5 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। फ्रांस से 1, कंबोडिया और जर्मनी से 3 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ब्लैक लिस्ट में शामिल एक शख्स दुबई से बेदखल। ब्राजील से डिपोर्ट 4 पाकिस्तानी कराची पहुंचने पर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। मुस्तकिल जंगबंदी के बदले में तमाम इसराइली कैदियों की एक साथ रिहाई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल को पेशकश कर दी। हमास का तमाम जरगमालियों की एक साथ रिहाई के बदले इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला का भी मुतालबा। हमास कल 4 इसराइली जरगमालियों की लाशें भी इसराइली हुकाम के हवाले करेगा। हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली जरगमाली रिहा किए जाएंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल। लाहौर, मुल्तान, भावनगर, हारूनाबाद, कोटाबास, हासिलपुर और इतराफ में बारिश। मौसम सर्द हो गया। बरान रहमत बरसने से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। गंदम की फसल के लिए ये बारिश बहुत मुफीद साबित होगी। महकमा मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कल भी बारिश की पेशगोई। सिंध में मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात और बारखान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मतला अबरआलूद रहने का इम्कान। बाबर आजम से वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन छिन गई। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। शुभमन गिल के 796 और बाबर आजम के 773 रैंकिंग पॉइंट्स। बाबर आजम एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद। साउथ अफ्रीका के क्लासन एक दर्जा बेहतरी से चौथे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 2 दर्जे बेहतरी के बाद 5वें। मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गए। फखर जमा एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश 9 नंबर बाउलर बन गए। अफगानिस्तान के राशिद खान एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर। शाहीन अफरीदी की एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन। न्यूजीलैंड के मिचेल 5वें दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की पहली पोजीशन बरकरार। और दोस्तों के जिस्म से बदबू का बयान। जुगन काजिम को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने जुगन काजिम को आड़े हाथों ले लिया। जुगन काजिम ने कहा कि शादी की एक तकरीब में जाने वाले अफराद मिले, जिनमें से 2 अफराद ऐसे थे जिन्होंने गंदगी की मिसाल कायम कर दी। इन दोनों के जिस्म और कपड़ों से बहुत बू आ रही थी। शायद कई दिन से बाल तक नहीं धोए थे। खुश्की भी नजर आ रही थी। दोनों ने दांत भी साफ नहीं किए थे। बात करते हुए इनके मुंह से नागवार बू आ रही थी।
हेडलाइंस आपने मुलायजा की बुलेटिन का आगाज करें। अब सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्ताही मैच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 320 रन बनाए। शाहीनों को 321 रन के हदफ के ताकुब में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। फखर जमान 24, सऊद शकील 6 और कप्तान मोहम्मद रिजवान की 3 रन बनाकर पवेलियन वापसी हुई। खेल के मैदान से आपको अपडेट कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्ताही मैच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 320 रन बनाए। शाहीनों को 321 रन के हदफ के ताकुब में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। खबर देंगे आपको कीवी बल्लेबाज टॉम लैथम शानदार बल्लेबाजी सेंचुरियां स्कोर की। विल यंग ने 113 गेंदों पर 107 रन स्कोर बनाए, जबकि टॉम लैथम 104 गेंदों पर 118 रन के। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बड़ा इवेंट, बड़ी टीमें और बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून उरूज पर पहुंच गया। दुबई में 23 फरवरी को पाक भारत टाकरा सबकी तवज्जो का मरकज। आज से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में कितने